ट्रंप ने बोला भारत पर 500% टैरिफ लगा दूंगा। अब इसमें भारत अकेला नहीं है, चाइना और ब्राजील को भी इंक्लूड करा है। रीजन, तीनों ही कंट्रीज आज के टाइम पे ऑयल परचेज कर रही हैं फ्रॉम रशिया, और यूएस का मानना है कि रशिया इस फंड को फिर फर्दर यूज कर रहा है यूक्रेन के साथ फाइट करने के लिए। और ट्रंप का रेजोल्यूशन है इस साल का कि मैंने पीस एस्टेब्लिश करना है। कितना पीस करेंगे वो देख ही चुके हो आप। पर यहाँ से एक सवाल उठता है कि क्या यूएस खुद कुछ नहीं खरीद रहा फ्रॉम रशिया? तो आंसर है नो, ये खरीद रहे हैं वहां से एनरिच्ड यूरेनियम। अब यूएस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है रशिया का, ये बाद में समझाती हूँ, पहले एक बिल के बारे में सुनिए। यूएस के कांग्रेस में, यानी कि जैसे इंडियन पार्लियामेंट होती है, यूएस का कांग्रेस है, वहां एक बिल आता है रशिया सैंक्शनिंग बिल 2025, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही सपोर्ट करा हुआ है। इस बिल के अंदर ऑयल, नेचुरल गैस और यूरेनियम से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं, और बोला गया है कि 500% टैरिफ इन 3 कंट्रीज के ऊपर लगेंगे, प्लस सेकेंडरी सैंक्शन के बारे में बात करी। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब होता है अगर तो यूएस ने डायरेक्टली सैंक्शन लगाए होते इंडिया के ऊपर या रशिया के ऊपर, तो इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज की आप बात कर रहे होते, पर जब सेकेंडरी सैंक्शन की बात होती है तो इसमें 3 कंट्रीज का रोल आ जाता है। जैसे यूएसए, इंडिया और चाइना और ब्राजील के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, किसकी इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए, किसका ट्रेड खराब करने के लिए, किसको बैंकरप्ट करने के लिए? रशिया के लिए। तो यहाँ पे एक ट्राइनिटी सी बन जाती है जब सेकेंडरी सैंक्शन की बात होती है। और हिपोक्रेसी देखिए, यूएस ने बोला है कि जैसे ही ये बिल पास होगा इन तीनों कंट्रीज ने क्रूड ऑयल की परचेजिंग फ्रॉम रशिया बिल्कुल रोक देनी है, और खुद 2028 तक यूरेनियम परचेज करते रहेंगे ताकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी खराब ना हो। अब आते हैं यूरेनियम का क्या सिग्निफिकेंस है इस टाइम पे यूएस के लिए। तो जो 20% इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है हाउसिंग के लिए, वो एनरिच्ड यूरेनियम से ही आती है, वो वाला यूरेनियम जो यूएस रशिया से परचेज कर रहा है। नेवी की ओवर डिपेंडेंसी है एनरिच्ड यूरेनियम के साथ, और यूएस बना रहा है अपने हाईली एडवांस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसके लिए यूज करा जाता है हेलू का। हेलू का मतलब है हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें 5% टू 19.5% का यूरेनियम एनरिच्ड होता है। और इसकी परचेजिंग कहां से हो रही है? तो रशिया की एक कंपनी है रोस्तम नाम की। तो देखो, जब यूएस ने परचेज करा इस हेलू को फ्रॉम रोस्तम कंपनी, तो रोस्तम के पास क्या चला गया? यूएस का पैसा, और ये फंड इनडायरेक्टली किसके पास गया? रशियन गवर्नमेंट के पास, और फिर किसमें यूज हुआ? वॉर के अंदर। तो मतलब इस टाइम पे तो रोस्तम फिर सबसे ज्यादा फंडिंग कर रही है, और पैसा कहां से आया? फ्रॉम द यूएस। अब याद रखना, 3 तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। एक आते हैं माइक्रो रिएक्टर। माइक्रो रिएक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हैं, और इसमें जो एनर्जी बनती है वो 1 to 20 मेगावाट तक की होती है। फिर आते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें फर्दर और यूनिट्स ऐड करी जा सकती हैं, और इसमें एनर्जी बनती है 20 to 300 मेगावाट तक की। और फिर आते हैं कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें एनर्जी बनती है बियॉन्ड 300 मेगावाट। वो 700 मेगावाट हो सकता है, 1000 मेगावाट हो सकता है। अब यहाँ पे जो यूएस का मेन मोटो है वो है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बैलेंस में रखना है, खुद सुपर पावर बने रखना है, बाकियों की इकोनॉमी को डिसरप्ट करना है।